प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा, पहले सिर्फ शिलान्यास होता था, चुनाव के बाद भूल जाती थी सरकार, अब उद्घाटन भी होता है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए पहले की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। कहा, पहले विकास परियोजनाओं को लटकाया जाता था, लेकिन हमने पुरानी सोच बदली। हिमाचल प्रदेश को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, एम्स बिलासपुर का उद्घाटन किया। 1470 करोड़ की लागत से बना अस्पताल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय दशहरा देव महाकुंभ का भगवान रघुनाथ की भव्य यात्रा से होगा आगाज। दशहरा उत्सव में पहली बार देश के प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। बारामूला में अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। कहा, पाकिस्तान के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहता, कश्मीर के युवाओं से बात करना चाहता हूं। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का किया दावा। बोले, केंद्र शासित प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाएंगे चुनाव, 3 परिवारों का हिसाब भी है करना। श्रीनगर में अमित शाह ने सुरक्षा मामले पर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। विजयादशमी के मौके पर आरएसएस की नागपुर के रेशम बाग मैदान कार्यक्रम आयोजित। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झंडा फहराया। इससे पहले शस्त्र पूजा भी की। नागपुर में विजयादशमी समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बढ़ती जनसंख्या पर जताई चिंता। कहा, जनसंख्या संतुलन बिगड़ने के गंभीर परिणाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में किया शस्त्र पूजा। चीन की सीमा के पास सैनिकों के साथ मना रहे हैं दशहरा। कहा, हमें कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे माफ नहीं करेगा। बद्रीनाथ धाम पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। शिवसेना की ऐतिहासिक दशहरा को रैली को संबोधित करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। एमएमआरडीए मैदान में महाराष्ट्र के कोने कोने से पहुंच रहे हैं शिव सैनिक। 2.5 लाख लोगों के शामिल होने के लिए। दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम केजरीवाल करेंगे रावण दहन। एक्टर प्रभास भी होंगे शामिल। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 9 पुतले लगाए गए। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में शस्त्र पूजा की गई। इस मौके पर एक जुलूस भी निकाला गया। जुलूस में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस मुख्यालय पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल पुलिस अधिकारियों ने हथियारों और गाड़ियों की पूजा की। यूपी के बरेली में विजयादशमी के मौके पर की गई शस्त्र पूजा। पंजाबी महासभा लोकल यूनिट ने किया आयोजन। कोलकाता में विजयादशमी पर सिंदूर खेला उत्सव मनाया गया। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर जश्न मनाया। पंजाब के मोहाली में त्योहार के दौरान माहौल बिगड़ने की कोशिश। यहां डेरा बस्ती के रामलीला दशहरा ग्राउंड में बने रावण को कार्यक्रम से पहले ही अराजक तत्वों ने आग लगा दी। चंडीगढ़ के दशहरा ग्राउंड में रावण दहन से पहले अज्ञात लोगों ने रावण के पुतले को जलाया। लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। लखनऊ में लगातार बारिश से दुर्गा पांडाल पानी पानी हो गया। लोगों ने पुलिस की मदद से लोगों को निकाला। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई। टीआरएस अध्यक्ष केसीआर ने हैदराबाद में किया राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान। अब भारत राष्ट्र समिति हुआ पार्टी का नया नाम। पंजाब की मोहाली में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पानी की टंकी पर चढ़ी 2 बेरोजगार पीटीआई टीचर। राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को ढेर किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में एक पायलट की मौत हुई, दूसरे पायलट की हालत गंभीर। उत्तराखंड के पौड़ी में खाई में गिरी बस, 25 से ज्यादा लोगों की मौत। 21 लोगों को बचाया जा सका, सीएम धामी ने जताया दुख। पौड़ी गढ़वाल में घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सिमड़ी गांव में बचाव कार्य का जायजा लिया। अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उत्तराखंड के बर्फीले तूफान में फंसे 41 पर्वतारोहियों में 10 की मौत। पीटीआई के हवाले से खबर। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। यूपी के गाजियाबाद में एक घर में फटा सिलेंडर, भरभरा कर गिरा मकान। कई महिलाएं और बच्चे मलबे में दबे। इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत। मुंबई के बांद्रा वर्ली स्टील लिंक पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराईं। हादसे में 10 से 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।
उत्तराखंड के बाजपुर में अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रक, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। गुजरात के वडोदरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा, एक कंटेनर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, 10 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। यूपी के गाजियाबाद में एक घर में एलईडी टीवी फटने से धमाका, हादसे में एक लड़के की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। केरल में पीएफआई ने राज्य कर्मचारियों में गहरी पैच बनाई, छापेमारी की सूचना भी पीएफआई को लीक होने का दावा। सूत्रों के मुताबिक राज्य की पुलिस की तरफ से पीएफआई को मदद पहुंचाई गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में गरबा पंडाल में एक लड़के पर कुछ बदमाशों ने सरेआम किया हमला, हमले में लड़का बुरी तरीके से जख्मी हुआ। चाकूबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद थी। गुजरात के खेड़ा में गरबा में पथराव के आरोपियों को पकड़ा गया, पुलिस ने सरेआम सजा दी, लाठियों से जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के झांसी में दुर्गा पंडाल में हंगामा, पूजा कर रहे श्रद्धालुओं के साथ दबंगों ने मारपीट की, जिसके बाद पंडाल में भगदड़ मच गई। गुजरात के सूरत में मुस्लिम बाउंसर रखने पर बवाल हो गया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाउंसरों से मारपीट की, 2 बाउंसर्स को गंभीर रूप से चोटें भी आईं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एसपी नेता पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा, जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर लोगों से मारपीट की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के गोपालगंज में दहेज के लिए गर्भवती महिला की पिटाई की गई, रस्सी से दबाकर की गई हत्या, पुलिस ने आरोपी सास को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के संभल में अवैध हथियारों से फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, जमीन पर कारतूसों का ढेर बिखरा मिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में झपटमारों ने सरेराह मोटरसाइकिल सवार महिला की चेन खींची, हमले में महिला घायल, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के 4 लोगों का अपहरण, पंजाब के होशियारपुर लौटे रिश्तेदार, 4 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी दीपक तीनू को भगाने वाले पुलिस वाले के घर से 3 पिस्तौल मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रीतपाल सिंह दीपक तीनू को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ साथ अपने घर पर लेकर गया था। गुजरात के सूरत में नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की गई, पुलिस ने 317 करोड़ के नकली नोटों के साथ 6 लोगों को भी पकड़ा है, 67 करोड़ के पुराने नोट भी मिले हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में टाइगर रिजर्व से निकले 60 जंगली हाथी, खेतों में जमकर मचाया उत्पात, 50 एकड़ धान की फसल को किया बर्बाद। झारखंड के सिमडेगा में हाथी का आतंक, पहाड़ों पर चढ़कर रात गुजार रहे हैं गांव वाले, कहा वन विभाग के अधिकारी गांव नहीं आते। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क लगाना जरूरी नहीं, डीडीएमए ने 500 रुपए का जुर्माना खत्म करने का किया फैसला। दशहरे पर जियो का अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा, आज से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में जियो ट्रू 5G सर्विस का ट्रायल होगा शुरू। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिल्मी स्टाइल में पुलिस चोरों को पकड़ चुकी है, एक घर में चोरी कर भाग रहे थे 4 आरोपी और चारों आरोपियों को पुलिस ने हाईवे पर दबोचा। अमेरिका के फ्लोरिडा में घर जा रही रेस्क्यू टीम तूफान इयान के कहर से बचने वालों का रेस्क्यू कर रहे हैं, तूफान से अब तक 100 लोगों की हो चुकी है मौत।